अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मैनम के चैनल पे हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग मेन जो बात करेंगे वो बीटीसी और इथेरियम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इथेरियम पिछले 10 वीक से एक रेड कैंडल बना रहा है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मेनली गाइड करना है। तो अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 8 जून 2022, और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ $30,000 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देते चलो सबसे पहले बीटीसी का, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग इस वीक के अंदर बीटीसी को तकरीबन $30,000 के लेवल तक देखें। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो सा कंसल्टेशन लेवल बताया था बीटीसी का इस वीक के लिए, वो बताया था तकरीबन $30,000 से लेके $32,600 तक का लेवल। लेकिन अगर आप लोग देखें तो बीटीसी ने $30,000 का जो सस का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बन रहा था उसको तोड़ दिया था, और बीटीसी की वैल्यू यहाँ पे नीचे गई है तकरीबन $29,100 के लेवल तक। और उसके बाद बीटीसी ने $29,400 के लेवल को फिर से एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया। और पहले तो बीटीसी तकरीबन $30,000 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन अगर आप लोग देखें तो जो उसकी करंट कैंडल है वो सो फार $30,000 से अबव चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो इस वक्त $30,000 का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है बीटीसी के लिए, क्योंकि अगर बीटीसी $30,000 से अबव अपनी कोई भी कैंडल बंद नहीं करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो फिर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू दोबारा से क्रैश करेगी। और फिर बीटीसी की वैल्यू यहाँ पे नीचे तकरीबन $28,600 या $28,000 के लेवल तक भी जा सकती है इसी वीक के अंदर। लेकिन अगर बीटीसी एटलीस्ट दो कैंडल्स $30,000 से अबव बंद कर देता है कंटिन्यूसली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा यहाँ पे बीटीसी की तरफ से, मतलब कि बीटीसी ने $30,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है। और फिर हम लोग इस वीक के अंदर बीटीसी को दोबारा से तकरीबन $31,000 या $31,700 का जो उसका एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक देखेंगे। तो इस वक्त बीटीसी के लिए $30,000 का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और अब आप लोगों ने नज़र रखनी है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, जो सी करंट कैंडल है उसके ऊपर और जो सी नेक्स्ट कैंडल है उसके ऊपर, कि ये दोनों कैंडल्स $30,000 से अबव बंद होती हैं या नहीं होती है। अगर तो ये वाली कैंडल भी $30,000 से अबव बंद हो जाती है, और अगर जो सी नेक्स्ट कैंडल होगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर वो $30,000 से अबव बंद नहीं होती बल्कि $30,000 से नीचे आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बीटीसी की वैल्यू इस वीक के अंदर दोबारा से क्रैश कर सकती है और बीटीसी की वैल्यू नीचे आ सकती है। लेकिन अगर बीटीसी करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल और उसके बाद जो सी नेक्स्ट कैंडल होगी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर वो भी $30,000 से अबव बंद कर देता है, तो फिर हम लोग बीटीसी को $31,700 के लेवल तक देखेंगे इसी वीक के अंदर। तो इस वक्त $30,000 का लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ पे बीटीसी के लिए, और आप लोगों ने इसी लेवल के ऊपर नज़र रखनी है यहाँ पे बीटीसी के ऊपर। अब इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे मेन जो अपडेट देनी है वो, क्योंकि देनी है मैंने यहाँ पे इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम के ऊपर अगर अभी बात की जाए तो करंटली ये ट्रेड हुआ था $1,790 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इथेरियम की वैल्यू यहाँ पे नीचे गई थी तकरीबन $1,720 के लेवल तक। और इथेरियम ने तकरीबन $1,730 का जो सा लेवल है उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे ही यूज़ कर रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है इथेरियम का वो बनता है तकरीबन $1,800 के ऊपर। तो यहाँ पे जो मेजर अपडेट है वो देनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू के अंदर बताया कि अगर आप लोग यहाँ पे इथेरियम को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इथेरियम यहाँ पे तकरीबन पिछले 10 वीक से कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बना रहा है। और करंट वीक की भी जो सी कैंडल है, बेशक अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये भी सो फार रेड ही चल रही है। इसका कंपैरिजन अगर हम लोग यहाँ पे बीटीसी के साथ करते चले तो बीटीसी के अंदर हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा था कि 9 वीक्स की रेड कैंडल्स के बाद जो सी 10वें वीक की कैंडल थी वो ग्रीन बंद हुई थी, और बीटीसी ने अगेन एक काफ़ी अच्छा पंप भी दिखाया था उस वीक के अंदर। लेकिन इथेरियम को अगर आप लोग देखें तो इथेरियम की 10वें वीक की भी कैंडल रेड ही चल रही है, और बेशक उसने काफ़ी अच्छा पंप तो दिखाया है, लेकिन उस पंप से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है यहाँ पे इथेरियम की कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर तो इसकी जो सी ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है, अगर ये $1,810 से नीचे बंद हो जाती है, तो हम लोग इथेरियम को दोबारा से रिटर्न दिखाता हुआ देख सकते हैं। और इथेरियम की वैल्यू तकरीबन $1,600 के लेवल तक दोबारा से वापस आ सकती है।
तो इस वक्त इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसकी जो सी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उस कैंडल को तकरीबन $1810 से अबव बंद करे लाजमी तौर पे। अगर तो अगेन इससे अबव बंद नहीं करेगा तो रेड रन एक्सपेक्टेड है। और अगर सम हो इसकी वैल्यू तकरीबन $1810 से अबव चली जाती है तो आप लोग इसी वीक के अंदर इथेरियम को दोबारा से $1900 के लेवल तक एक बार दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंट जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1740 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट हो जाएंगे वो सबसे पहले $1800 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1860 के ऊपर। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल पर लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूँ तो आप लोगों के जो लेवल पर लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे तकरीबन $1790 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन $1720 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1650 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे तकरीबन $1760 के ऊपर। उसके बाद तकरीबन $1800 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1890 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो अभी के लिए यही मेजर अपडेट देनी है यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन का जो मेन लेवल है वो है $30,000 का लेवल, आप लोगों ने उस लेवल को देखना है। और इथेरियम का आप लोगों ने जो मेन लेवल देखना है वो देखना है $1810 के ऊपर। इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।